नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। शिक्षण संस्थानों में प्रशासक रूटीन वर्किंग व्यवस्था देखेंगे, भर्ती या पॉलिसी से जुड़े फैसले नहीं ले सकेंगे। हाई कोर्ट ने हिंदू संस्था के चल रहे मामले में दिए आदेश, प्रदेश में अन्य संस्थाओं में भी होगा इसका आधार। पिछले 1 साल से अधिक समय से प्राचीन हिंदू संस्था में नियुक्त है प्रशासक, नहीं हो पाया चुनाव। परीक्षा देने आए विद्यार्थियों की स्कूटी के डिग्गी से 6 फोन चोरी। स्कूटी स्कूल के गेट के बाहर खड़ी कर रखी थी। चौकीदार छुट्टी पर, इंटरनेट नहीं होने पर कैमरे थे बंद। स्कूल से सामान चुराया। बाबा ने चालक से चाय के लिए 10 रुपए मांगे, फिर 10 रुपए वापस मुट्ठी में रखकर की ठगी। गाड़ी चालक को झांसे में लेकर 40,000 रुपए लेकर भागे बदमाश। पहले कार से बाइक को मारी टक्कर, फिर बाइक सवार को पीटकर पर्स में 7,000 रुपए छीने। कंपनी को मिला है 18 महीने का समय। खेड़ी मनाजात के पास रेलवे फाटक बंद करने का रास्ता साफ, ओवरब्रिज बनने की सभी अड़चन समाप्त। बिजली लाइन शिफ्ट का काम पूरा, 2 दिन में शुरू होगा 16.88 करोड़ रुपए में बनने वाला रेलवे पुल। 2 दिन बाद तहसील में 65 रजिस्ट्रियां। तहसीलदार मनोज अहलावत ने कहा, तहसील में काम रूटीन में शुरू किया। 2014 में मेहंदीपुर व बख्तावरपुर में 30 MLD का रेनीवाल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस गर्मी में भी रेनीवाल का पानी मुश्किल। 4 महीने से टेस्टिंग, 5वीं बार हुई पाइप लीकेज। अब यात्रियों की गुजारिश पर रोकनी होगी चालक को बस, चाहे स्टॉपेज हो या नहीं। बस के नीचे आने से छात्र की मौत के बाद हरकत में आए RTA और रोडवेज प्रबंधन। टीम ने बिजली चोरी करते 9 लोगों को पकड़ा। रोजाना की जाएगी चेकिंग। बिजली चोरी पकड़ने पर सीधे कराई जाएगी FIR। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली चोरी के मामले भी बढ़ रहे हैं। लाल दरवाजा, गड़ी घसीटा, मूर्थल रोड पर पेयजल समस्या, लोगों ने दी शिकायत। गर्मी बढ़ने की वजह से जिले में इन दिनों पानी और बिजली की डिमांड हुई दोगुना। जिले में रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय को राष्ट्रीय पटल पर अलग पहचान दिलाने की दिशा में की पहल। भू जल स्तर 10 मीटर तक नीचे जाने के कारण 6,000 एकड़ में होगी धान की सीधी बिजाई। पिछले साल से 4,000 एकड़ अधिक जमीन पर होगी सीधी बिजाई। 84,000 हेक्टेयर में होगी फसल। सवारी बैठाने को लेकर निजी बस के चालक और परिचालक भिड़े। ईंट भट्टे पर बगैर अनुमति के कार्बन ब्लैक को ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर संचालक पर मामला दर्ज। लोगों को सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे मनाने के प्रति किया जाएगा जागरूक। बरसाती सीजन से पहले डेंगू व चिकनगुनिया रोको अभियान चलाएगा स्वास्थ्य विभाग। LED से जगमग होंगे हेल्थ सेंटर। जिले के हेल्थ सेंटर पर CFL लाइट हटाने के निर्देश आए। शहर में बिजली निगम की ओर से 1 साल से की जा रही है ऑन स्पॉट बिलिंग। अपडेट ना होने के कारण उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा था लाभ। ऑन स्पॉट बिलिंग के बाद चंद मिनटों में भर सकेंगे बिल। POS सर्वर से किया कनेक्ट। बिलिंग के बाद 4 दिन तक अपडेट नहीं होने से बिलों को भरने में आ रही थी समस्या। शिकायत पर बिजली निगम ने दी राहत। पेट्रोल में मिलावट का आरोप, टीम ने शिकायत पर लिए सैंपल। बार बार कार बंद होने पर कार चालक ने की शिकायत। हरियाणा में दिन का तापमान फिर 45 डिग्री के पार पहुंचा। कल से 5 दिन गर्मी से मिलेगी राहत। जून के अंत में आ सकता है मानसून। ज्ञानवापी शिवलिंग के चारों ओर दीवार तोड़ने और सर्वे की याचिका। वाराणसी में वकीलों की हड़ताल के कारण नहीं हो सकी सुनवाई। रोडवेज वर्कशॉप में 11 साल से है मैकेनिक और तकनीकी कर्मचारियों की कमी। ITI के 20 अप्रेंटिस विद्यार्थियों के भरोसे रोडवेज वर्कशॉप। बसों में बार बार आ रही है खराबी। 20 मई को मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस। अलग हाई कोर्ट की मांग पर हरियाणा और पंजाब के CM पहली बार सहमत। भास्कर ने दोनों राज्यों के एडवोकेट जनरल से जाना इसके स्वरूप के बारे में। अलग हाई कोर्ट के लिए AG ऑफिस और सचिवालय की तरह बांटे बिल्डिंग। इससे पेंडिंग केसों का जल्द निपटारा होगा। विद्यार्थियों को आ रही थी दिक्कत, अब टैबलेट के साथ प्री एक्टिवेटेड सिम देंगे। 5 लाख विद्यार्थियों को 1 से 25 जून तक लगानी होगी ऑनलाइन क्लास। पंचकुला सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जांच में खुलासा। करनाल में भी शेयर की डिटेल। विधवा पेंशन के लिए करनाल का युवक और पंचकुला की महिला 15,000 रुपये में बनवाते थे जिंदा लोगों का भी मृत्यु प्रमाण पत्र। फैक्ट्री और शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान। फैक्ट्री मालिक से 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। DLF कर रहा था लाइसेंस रिन्यू कराने की मांग। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट का लाइसेंस रद्द, निर्माण पर भी रोक। छज्जा ठीक कराने को कहा तो पड़ोसी ने हथौड़ा मारकर महिला को मार डाला। 15 दिन पहले छज्जा गिराने से भतीजा बाल बाल बचा था। विधायक लीलाराम के खिलाफ आप ने थाने में दी मानहानि की शिकायत। SHO बोले कानूनी राय लेकर कार्रवाई करेंगे।
हाई कोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग है, इसे बांटना आसान नहीं होगा। हरियाणा अगर चाहे तो अलग बैच का गठन कर सकता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव का रास्ता साफ, हरियाणा में बिना आरक्षण होंगे। निकाय चुनाव का ऐलान 23 को संभव, 19 या 26 जून को हो सकता है मतदान। निर्यात पर रोक के बाद 5 मंडियों में गेहूं की आवक, सिरसा में सर्वाधिक 485 MT आया। अगले साल अप्रैल से पेट्रोल में मिलाया जा सकेगा 20% एथेनॉल। NCTE ने कोर्स की मान्यता के लिए 30 दस्तावेज जरूरी किए। नए टीचिंग कोर्स के नियम सख्त, नेट जरूरी। 42,000 कॉलेजों में 20% ही इस स्तर के। 20 पॉइंट स्केल पर होगा कॉलेज का चयन, पहले चरण में निजी कॉलेज को मौका नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में दे सकेंगे चुनौती, लोगों को मिलेगी राहत। कोविड की राहत राशि गलती से बैंक खाते में आई, शख्स ने जुए में उड़ाई। प्रोफेसर ने कक्षा में जिस छात्रा को मरीज बनाकर गर्दन की जांच की, उसे ही थायराइड कैंसर निकला। तुरंत इलाज से पूरी ठीक हुई। ऊना में CBI ने व्यवसायी के बंद व्यापारिक प्रतिष्ठान पर की छापेमारी। RBI ने जून में सख्ती से बचने दरों में की थी ऑफ, साइकिल बढ़ोतरी। इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस में अपने बच्चे को NDA ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए स्कूल में उपलब्ध NDA कोचिंग, JEE कोचिंग, नीट कोचिंग में एडमिशन कराकर उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।